अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, ओमानी टीम ने वेल ऑफ हेल जो है वो दरियाफ्त किया यमन के अंदर, और उसकी जो गहराई है वो 116 मीटर है और चौड़ाई तकरीबन 30 मीटर है। वेल ऑफ हेल इसलिए कहा जाता है कि पुरानी जो कहावतें और जो आपको पता है ना, दिल से दिल बात होती हैं और उसमें अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें मशहूर हो जाती हैं। तो इस वेल के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे डेमन्स को यहाँ पे सज़ा के तौर पे बंद किया जाता था। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है इस वेल के मुतालिक जो कि दरियाफ्त किया ओमानी जो टीम है उसने। अब एक और खुशखबरी जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 5वां दिन है मुसलसल जीरो डेथ है सल्तनत ऑफ ओमान में, और आज भी सिर्फ 22 कोरोना के केसेस हुए हैं। मतलब कई महीनों के बाद ये पॉजिटिव वाइब्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आना शुरू हो गई हैं। और इसका ये मतलब है कि अब हम इंशाल्लाह नॉर्मल लाइफ की तरफ अनकरीब जाने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद की मुकम्मल हो गई है। सेकंड डोज भी इनफैक्ट आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ी तादाद का लग गया। फर्स्ट डोज तो तकरीबन लोगों का लग गया। कुछ लोग हैं जो अभी तक बिल गेट्स को अपनी नहीं दिखाना चाह रहे चीज़ें, उनका ज़रिए बजाओ। जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ। वैक्सीन अपनी लाजमी करवाओ दोस्तों, ये बहुत बेहतर है आपके लिए और आपके ख़ानदान के लिए। जो इंडियन स्कूल हैं ओमान में वो 3 अक्टूबर से इंशाल्लाह खुल जाएंगे और अपने मामलात जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे। एडमिशन्स वगैरह दूसरे स्कूल्स में भी स्टार्ट हो गए। मैंने अपनी कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप उसके जो भी क्राइटेरिया होता है नॉर्मली वो अडॉप्ट करके आप अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं। सो ये तो था कुछ ओमान की टीम और केसेस और स्कूल से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुछ वीज़ा से रिलेटेड। कुछ इस तरह के केसेस आए हैं कि जिनके अंदर वीज़ाज जो है वो रिफ्यूज़ हुए हैं। कुछ केसेस इस तरह के आए हैं। तो वो जो मामला था आर्टिकल वाला वो मेरा ख्याल है अब स्टार्ट हो गया। तो अगर आपका या आपकी फैमिली का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप उस कैटेगरी में ही फॉल करते हैं कि जिनके वीज़ाज अब रिन्यू नहीं होंगे। तो आप अपने PRO से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वो जाके मिनिस्ट्री से या जहाँ भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वीज़ाज वाली, उनसे जाके वो चेक करेंगे और उसके बाद वो आपको अपडेट कर देंगे कि भैया आपका जो भी है मामला वो इस तरह से। लेकिन बाज़ दफ़ा वो एरर की वजह से किसी से होता है, बाज़ दफ़ा होता है कि हाँ भाई ठीक है ये उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनके वीज़ाज रिन्यू नहीं होंगे। तो आप चेक लाजमी करवाइएगा अपने वीज़ा की रिजेक्शन के बाद। अगर खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है तो कुछ ऐसे कि फैमिली वीज़ाज भी, क्योंकि वो कैटेगरी जो होती है उस कैटेगरी के अंडर ही फैमिली आपके साथ जो है वो अजीज़ों वाले में और अकारब वाले में, अजीज़ अकारब वाले रिश्ते में वो लोग होते हैं फैमिली स्टेटस में। तो उनके वीज़ाज भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फैमिली के वीज़ा पहले एक्सपायर हो रहे होते हैं, आपके बाद में हो रहे होते हैं। जब आप फैमिली का वीज़ा एक्सपायर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो फैमिली वीज़ा की भी रिफ्यूज़ल आ सकती है। मतलब ये वो चांसेस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कभी ऐसा सामना पेश करना पड़े आने वाले दिनों में तो आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, आपको ये बात पता हो। तो वीज़ाज को लेकर के अब आपने बड़ा फोकस्ड और बड़ा अपने जो PRO है उसके साथ टच में रहना है ताकि आप इन परेशानियों से बच सकें। सो ये थी कुछ आज की अपडेट्स। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।